जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया और सौतेली बहन बुलबुल के साथ रहती थी। बुलबुल टुनटुनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है। वहीं बुलबुल चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ जब देखो टुनटुनी दीदी बाहर अपनी सहेली के साथ घूमने चली जाती है और मैं घर का सारा काम करती रह जाती हूँ। आप और पापा टुनटुनी दीदी से ही प्यार करते हो। ये कहकर वो रोने लगती है। तभी टूनी चिड़िया उससे कहती है, अरे बेटा ऐसा नहीं रोते, आ जाने दो उस टुनटुनी को, उसे मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। तभी टुनटुनी वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया बिना कुछ पूछे टुनटुनी को बेलन से मारने लगती है। माँ भी ये सब क्या कर रही है? मैंने क्या किया है? माँ बताओ, मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। ये देखकर बुलबुल चिड़िया बहुत खुश होती है। सन महारानी, तेरी माँ तो मर गई है। तू अब मेरी सन कल से बाहर एक कदम नहीं निकालेगी, वरना तेरे पंख काट कर रख दूंगी। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब बुलबुल चिड़िया रोजाना टुनटुनी से झगड़ा करती थी। टूनी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। वो अपनी बेटी को भरपेट खाना खाने को देती थी, वही टुनटुनी को बासी बचे हुआ खाना देती थी। एक बार की बात है, टुनटुनी दीदी ये शूज मेरे हैं, इसे वापस करो। नहीं बुलबुल, ये जूते मेरे हैं। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है टुनटुनी, तू मेरी बेटी से झगड़ा क्यों कर रही है? माँ देखो ना, ये शूज मेरे हैं, पर टुनटुनी दीदी मुझे दे नहीं रही है और मुझे मारा भी है इन्होंने। नहीं माँ, बुलबुल झूठ बोल रही है। ये शूज पापा मेरे लिए लेकर आए थे। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे आज कमरे में बंद कर देती हूँ और तुझे खाने को खाना भी नहीं दूंगी, समझी तू? ये कहकर टूनी टुनटुनी को कमरे में बंद कर देती है और अगले दिन बुलबुल से कहती है, बुलबुल बेटा, मैं इस टुनटुनी के रोज रोज के ड्रामे से तंग आ गई हूँ। मैंने सोचा है क्यों न एक बार में इस टुनटुनी का किस्सा खत्म कर दिया जाए। मैं इसे खाने में जहर मिलाकर दे दूंगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब टूनी चिड़िया टुनटुनी के खाने में जहर मिलाकर उसे खाने के लिए देती है, पर ये सब उसका पिता बंटी कबूतर देख लेता है और टूनी चिड़िया को मारता हुआ बोलता है, टूनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? निकल जाओ तुम यहाँ से, अपनी बेटी को भी लेकर जाना। आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पापा रहने दीजिए, ये मेरी माँ है और बुलबुल मेरी छोटी बहन है। इनसे गलती हो गई, इन्हें घर से बाहर मत निकालिए। नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ नहीं, सौतेली माँ है। मैं इसे तुम्हारी माँ बनाकर लेकर आया था, लेकिन ये तो डायन निकली। ये मेरी मासूम सी बच्ची को मारना चाहती थी, पर अब नहीं। टूनी चिड़िया बंटी से माफी मांगती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। एक घने जंगल में टूनी अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। एक दिन टूनी की बहन की मौत लंबी बीमारी से हो जाती है। तब टूनी अपनी बहन के घर जाती है। माँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चली गई माँ? मैं अब किसके सहारे रहूंगी माँ? अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले गई होती। बेटा, तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे अपने घर लेकर चलूंगी। टूनी चिंकी को लेकर अपने घर आती है। बेटा, तू किसी भी चीज की चिंता मत करना, यहाँ तेरी बहन टुनटुनी भी है, तुम दोनों साथ साथ रहना। मैं तुम्हारा दाखिला भी टुनटुनी के स्कूल में करा दूंगी। हाँ चिंकी, तुम चिंता मत करना, मैं टुनटुनी तुम्हारी बहन हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। जल्द ही चिंकी पूरे घर में घुल मिल जाती है। टूनी टुनटुनी से ज्यादा चिंकी पर ध्यान देने लगती है। एक दिन टूनी किचन में खाना बना रही थी। माँ, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। रुक जा चिंकी, मैं अभी तुझे खाना निकाल कर दे रही हूँ। चिंकी किचन में पड़े चाकू को उठाकर उससे खेलने लगती है। तभी उसका पर कट जाता है। माँ, मेरा पर कट गया। चिंकी, तू भी ना बेटा चाकू लेकर क्यों खेल रही थी? रुक, मैं अभी तेरी मरहम पट्टी कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद, ये ले चिंकी, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। टूनी चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है। टुनटुनी, बच्ची नहीं है तू, अपने हाथ से भी खा सकती है। माँ, जब से चिंकी आई है तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है। जाओ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं खाना। टुनटुनी, ये तू कैसी बातें कर रही है? चिंकी भी तो तेरी ही बहन है, तू देख नहीं रही?
इसकी चोट लग गई है। माँ मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी अपने कमरे में चली आती है और सोचने लगती है, जब से ये चिंकी की बच्ची इस घर में आई है, माँ उसी को प्यार कर रही है। आज चिंकी की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। अगले दिन टुनटुनी तू चिंकी को अपने साथ स्कूल ले जा। मैंने तेरा और चिंकी का टिफिन पैक कर दिया है। स्कूल में लंच होगा तो तू भी चिंकी को खिला देना। ठीक है माँ। टुनटुनी चिंकी को रेलवे ट्रैक से स्कूल ले आती है। मुझे कहाँ से स्कूल ले जा रही हो? मुझे डर लग रहा है। चिंकी तो बेकार में डर रही है। मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ। तू मेरे पीछे पीछे आ। अचानक टुनटुनी का पैर पटरी में फंस जाता है। दीदी क्या हुआ? चिंकी मेरा पैर पटरी में फंस गया है और निकल नहीं रहा है। तभी ट्रेन की आवाज आती है। दीदी लग रहा है ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। चिंकी मेरा पैर नहीं निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अब नहीं बचूंगी। मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन देखो ना, मैं ही इसमें फंस गई। किसी तरह चिंकी टुनटुनी का पैर पटरी से निकालती है। चिंकी मेरी बहन, अगर आज तू नहीं होती तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। उस दिन के बाद से टुनटुनी को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहन चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ, ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। लेकिन देख, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए कच्चा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है, जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है, लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तो भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लक्कड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तू मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तू मेरे
पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टोनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टोनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती है। अब टुनटुनी अपने पिता बंटी के साथ खुशी खुशी रहती है।